वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा है क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है हमारा 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और ये हमारे जो चैप्टर का नेम है वो हमारा रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो और पहले जो 1.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। यदि आपको वो वाली वीडियो देखी है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो इसमें 3 में आया कि फाइंड द एलसीएम द एचसीएफ इन द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका एलसीएम एचसीएफ को हम इसमें फाइंड्स करना है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करने का मतलब होता है कि प्राइम का मतलब इसके वे टुकड़े जो केवल अपने नंबर से और वन नंबर से वो डिविजिबल होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो अब हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे 12, 15 एंड 21, तो इनमें इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें करेंगे और उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड करना है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर यहाँ हमारा 12 में कर लेती हूँ, फिर हमारा यहाँ पे आया 15 का और फिर यहाँ पे 21 का। तो 12 है, 12 किस कौन सी टेबल से जाएगा, 2, तो 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा तो 6 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 कितनी बार, 1 टाइम पे। तो जो हमारा जो 12 का जो फैक्टर होगा वो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब 15 का देख लेते हैं, 15 किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 5 सा 15 और 5 पे जाएगा और 5, अब फिर ये किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा तो किसने टाइम पे, 1 पे। तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे ये हमारा 15 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 5। अब आया हमारा 21 फैक्टराइजेशन, ये आते हैं हमारे 3 की टेबल में। तो 3 कितने टाइम पे जाएगा, 7, और ये प्राइम है, फिर इसके 7 और 1 टाइम है। तो ये जो हमारा आएगा हमारा 21 के जो फैक्टर होंगे 3 एंड द 7। अब हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब जो हमारा एचसीएफ तो होता है कि जिसमें हमारे इसमें तीनों में ही कॉमन है। अब तीनों में इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो तीनों में सेम है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा 3 होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लो 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। फिर आया 3, ये 3 कितनी बार है, 3 बार। फिर 5 आया और फिर आया हमारा इसमें 7। तो इनको सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 420, तो 420 आएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि 2 2 सा 4 और 4 3 सा कितना का 12 और 12 5 सा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। एंड द 60 को जब 7 से करेंगे 0 और 7 6 सा 42, तो इसमें ये आ जाएगा। तो इसका ये आ गया हमारा एलसीएम, मतलब एचसीएफ ये आएगा, और क्या नाम, ये हमारा एलसीएम आएगा 420। अब करते हैं इसमें सेकंड में हमारा इसमें 17, फिर हमारा 23 एंड 29। तो 20 सेम इसमें फैक्टर करेंगे। तो आप इसका 70 प्राइम नंबर इसमें 70 और 1 ही होगा। अब यदि 23 में देखें तो इसका भी कितना आ जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 1 होगा, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा और खुद से मल्टीप्लाई होगा। 29 भी यही है, तो इसमें 29 और मल्टीप्लाई 1। अब इसमें एलसीएम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एचसीएफ आप देख लीजिए क्या चीज़ कॉमन है। तो इसमें सिर्फ कॉमन है हमारा 1, क्योंकि और कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा हमारा 1। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा इसमें, अब देख लेते तो हमारा इसमें आएगा 17, फिर आएगा हमारा 23 एंड द 29। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 11339। तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यदि आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आते हैं इसमें थर्ड पे आया हमारा 8, फिर आया हमारा 9 एंड हमारा है 25। तो सेम इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर इनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। अब जब हम यहाँ पर कर लेते हैं 8 और यहाँ पे करते हैं 9 और यहाँ पे करते हैं 25। तो 8 किस पर 2 पे जाएगा, तो 2 कितने टाइम पे, 4 टाइम पे। फिर 2 से करेंगे तो 2 से पे जाएगा और फिर 2 करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इसमें आएगा 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे हमारा, यह जगह 2 मल्टीप्लाई 2 एंड द 9 का देख लेते हैं, तो 3 पे जाएगा तो कितने 3 टाइम पे जाएगा 3, और फिर 3 किस पे, 1 पे। तो ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3। फिर 25 किस पे जाएगा, 25 5 की टेबल में आता है, 5 5 पे जाएगा, और 5 कितने जाएगा, 1 पे जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तब यहाँ पे निकालते हैं, ये आ गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ किस निकालेंगे, तीनों में क्या चीज़ें कॉमन है,
तो आप देख लीजिए तीनों में सिर्फ ओनली क्या है 1 कॉमन है, ये तो हम इसमें क्योंकि जो नीचे आएगा तो हम ये 1 भी करेंगे तो ये भी इसके प्राइम फैक्टर 1 एंड द 1, तो कितना पाएगा 3, तो ये क्या तीनों में 1 आ रहा है, ओनली एचसीएफ इसका हमारा 1 आएगा। फिर हम इसमें एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगी, जो भी हमारी रेस्ट संख्या है आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे कितने, पहले 2 देख लो, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम पे, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 की देख लो, 3 की 3 बार 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर 5 की 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप इस तरह करते हो, 2 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, फिर करते हैं मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और फिर आएगा 25 पे जाएगा। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8, अब ये देखिए 9 8 जा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 72, और 72 को हम 25 से कर लेते हैं, तो 72 और 25, तो क्या 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 10, 1 कैरी आ जाएगा, और 5 7 जा 35 और 1 क्या होगा 36 आ जाएगा। फिर आएगा 2 2 जा 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14, फिर आगे 0 और फिर या 2 0 सॉरी 10 आएगा, 6 और 4 10 और 3 और 7 3 और 4 7 और 8 आ जाएगा ये। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा ये हमारा 1800 आएगा, और इसका एचसीएफ क्या आएगा ओनली 1। तो आप मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन मतलब गिवन दैट द एचसीएफ 306 एंड द 657 इज इक्वल टू 9 एंड द फाइंड द एलसीएम इन द, इसका हमें क्या होगा एलसीएम इसमें निकालना है। एचसीएफ हमें दिया है 2 संख्या का, तो जो भी हमारे इसमें फॉर्मूला होता है हमारे किसी भी संख्या का निकाला एलसीएम एलसीएफ, ये आ जाएगा आपका एलसीएफ, और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, और जो भी 2 संख्या होगी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 2 संख्या, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो जो भी हमें नंबर्स दिए हो तो उनको प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना दिया हमारा 9, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे सेम रखें क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, और प्रोडक्ट कितना आएगा 306 एंड मल्टीप्लाई आएगा 657। तो इसे एलसीएम निकालेंगे, ये जो 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657, और इसको करेंगे हम 9 से। अब 9 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको जो हमारा जो डिवाइड करके आएगा ये हमारा 2 2 3 3 एंड 8 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपको इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं चेक वेदर द 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि कोई भी 6 की पावर हमारी n है, क्या वो उसकी जो एंड होगी, जो कि मतलब जो भी इसकी वैल्यूज आएगी, क्या वो मतलब 0 से एंड होगी। तो और यदि हमारा जो नेचुरल मतलब n है क्या नेचुरल नंबर, मतलब क्या रहा है कि जो 6n है वो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 यानी इससे सो कोई भी पावर हो सकती है। तो 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 6 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 की पावर 5 भी हो सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू से मतलब 0 से एंड है, मतलब जो n की पावर है ये जो 6 है उसकी जो वैल्यूज है वो 0 से एंड है। तो ये चेक करना है हमें कि ये सही है नहीं है। तो 6 की जो हमारी n कैन मतलब एंड 0 तब होगी यदि उसके हमारा 2 या 5 कोई भी फैक्टर होंगे। तो हम इसमें कर लेते हैं 6n कैन एंड विद 0, मतलब कैन एंड विद 0 वो 0 से एंड तब होगी कब कि इफ़ 2 and 5 both are is प्राइम फैक्टर, यदि इस 6 एन के ये प्राइम फैक्टर हो। तो उसमें कर लेते हैं 6 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 6 के जो फैक्टर होंगे 2 से जाएगा 3 टाइम पे, फिर 3 जाएगा 1 टाइम पे, तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 and 3 होंगे। अब 2 and 3 फैक्टर है लेकिन इसका 2 5 तो है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ के 6 एन की जो एंडिंग है वो 0 से नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंस 5 इज नॉट, क्योंकि 2 और 5 कंपल्सरी होना चाहिए, तो 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, मतलब 6 का फैक्टर नहीं है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 6 एंड कैन नॉट एंड विथ 0, कि वो 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है,
तो इसलिए ये नहीं हो सकती। सपोज करो कोई भी वैल्यू 100 है, यदि हम इसको फैक्टर करेंगे, सब अनदर नंबर ले ली मैं आपको, तो जैसे 2 है, 2 से कितने जाएगा 50 पे, 2 5 ज़ा 0, फिर ये 50 किससे जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, ये किससे जाएगा 5 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा पे। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर 2 और 5 है। यदि कोई भी मतलब 10, क्योंकि एंडिंग में है हमारी 10 ले लेते हैं, ये भी एंडिंग है हमारे 0 से, तो यदि मैं इसके फैक्टर कर लेती हूँ तो कितना आएगा, तो 2 और 5, तो इसके फैक्टर 2 5, तो तभी कोई एंडिंग 0 हमारी, मतलब कोई भी रिजल्ट हमारा 0 तब होगा जब उसके हमारे प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 5 हो, लेकिन इसमें ये कंडीशंस नहीं है। अब आते हैं हमारा इसमें आता है 6। अब इसमें 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस एंड द 7 प्लस 6 और 5 मल्टीप्लाई 4 3 एंड 2 एंड 1 प्लस 5 आर कंपोसाइट्स नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये हमारे कंपोसाइट्स नंबर है। कंपोसाइट्स नंबर वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं, एक तो सिर्फ ओनली अपने से डिजिबल होते हैं और दूसरा कि 1 नंबर से डिजिबल, सिर्फ 2 टाइप से वो डिजिबल हो सके, अदरवाइज ये अदर फैक्टर है तो हमारे क्या है, कंपोसाइट्स नंबर है। तो उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने x मान लिया, इसको मान लिया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस करेंगे इसमें 13, y हम इसमें मान लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, y हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको आगे। तो y हमने दूसरा नंबर को y मान लिया, तो ये हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड इसमें आएगा मल्टीप्लाई इसमें 5 आएगा, तो ये आएगा। अब हम इसमें देख लें कि हम पहले इसमें शॉर्ट करके देखते हैं कि इसमें सब में कॉमन क्या है, इसमें 13 हम क्या इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 13 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11। अब ये यदि इसको हमसे करेंगे तो कितने पे 1 टाइम पे जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1 और प्लस 1, 13 1 जा 13, तो ये इसमें कॉमन आ गया। अब इसमें क्या क्या 17 और ये क्या जब इसमें 11 करेंगे तो 77 और प्लस कर देंगे इतना का 78, तो ये हमारा 78। इसमें क्या कितना करेंगे, इसमें क्या कॉमन, तो इसमें कॉमन 5 ले सकते हैं, तो मैंने इसमें 5 ले लिया। इसमें यहाँ पे कॉमन नंबर यहाँ पे कितना बचेगा, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 आएगा और मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा इसमें, और फिर 5 किस में जाएगा 1 पे, प्लस आएगा 1। अब यदि मैं 78 के फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 78 फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 78 कितने पे जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 6 1 कैरी 1 आ जाएगा 1 और 18, तो किस पे 9 पे, अभी किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3 3 जा और जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, इसे लिख लेते हैं हम इसमें सबसे पहले इसके लिखे 13 और इसमें 70 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले इसको कैसे लिख लेते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि ये इसमें है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसके फैक्टर होंगे, इसका मतलब कंपोजिट नंबर ही है। अब इस वाले को कर लेते हैं, तो इस वाले को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा आ जाएगा आपका कितना 5 और इनको सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 109 1 या फिर कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 और ये क्या होगा 1009। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके फैक्टर इससे अदर देन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके 1 से और अपने सेल्फ की अलग वैल्यू से है इसमें, तो इसलिए तो हम ये वाला जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो बोथ है हमारा बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन वन से है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सी कंपोजिट्स नंबर है। तो अब आता है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर का रास्ता है अराउंड एक कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड पर, स्पोर्ट फील्ड के आसपास के एक सर्कुलर मतलब घेरे वाला एक फील्ड है। सोनिया टेक्स द 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, कोई पाथ है मतलब इस तरह से घेरे वाला इस तरह रास्ता है, तो सोनिया जो ले रही है वो ले रही है 18 मिनट टू ड्राइव द 1 राउंड, और फिर इस फील्ड का चक्कर लगाने के लिए वो 18 मिनट्स ले रही है। वाइल साथ इसके साथ क्या कि रवि टेक्स द 12 मिनट, और जो रवि है तो रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट्स। सेम
अब पूरे इसका चक्कर लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, यदि वो एक ही साथ इसी पॉइंट पे मतलब सपोज करो स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट्स पर एट द सेम टाइम से एक ही समय पर, तो गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन मतलब इस साइड सोनिया भी साइड जा रही है और रवि भी इस साइड जा रही है, इसी तरह से वो चक्कर लगा रहे हैं। आफ्टर द हाउ मैनी द मिनट्स विल द मीट द अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यदि एलसीएम निकाल देंगे 18 एंड 12 का, तो वो जो आएगी तो उस मिनट्स पे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं हमारा 12 का, सबसे पहले हम इस फैक्टर कर लेते हैं और हमारा 18 का, और फिर हम इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 जो हमारा 12 के देख के लेते हैं 12, तो 2 से जाएगा 2, 6 जा 12, फिर 2 3 जा इसमें 6 और फिर 3 1 जा पे जाएगा। तो इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई एंड 3। और यदि हम इसमें 18 में देखें, 18 कितने पे जाएगा 2 पे, 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 और 3 जा 1 जा। तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब जब हम एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम हम सारी संख्या लिखते हैं, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो नंबर ज़्यादा बड़ा है उसको सेम लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2, अब 3 है, ये 3 है, 3 है, तो 3 जितनी पर ज़्यादा बार रिपीट हो वो नंबर लिखता है। तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12 और 12 3 से कितना आएगा 36। तो इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट में ये आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के बाद ये आपस में फिर दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।